Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today I am going to discuss about the urea production plant in block diagram manner. बेसिकली यूरिया प्रोडक्शन एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है. ये यूरिया को प्रोड्यूस करती है जो कि एक खाद का एक आर्टिफिशियल खाद का काम करती है जिसको अपन कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं. इससे आपका कृषि का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है. ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आता है. यूरिया बेसिकली यूरिया का जो फॉर्मूला है वो देखिए आप NH2CO NH2 मीन्स इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन ये कंपाउंड्स हैं इसके मेन. तो इस इंडस्ट्री के लिए आपको किसी रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये सारा रॉ मटेरियल जो है वो एयर में अवेलेबल रहता है. सच एज अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन की उपलब्धता एयर में बहुत ज़्यादा है जिसको आप डिस्टिलेशन कॉलम से एयर से नाइट्रोजन विड्रॉ करके और उसे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं. इसी तरीके से जो दूसरा आपका प्रोडक्ट है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये भी आपके फ्यूल में अवेलेबल हो जाते हैं. किसी भी तरीके का फ्यूल ले सकते हैं आप, जैसे नेफ्ता है या नेचुरल गैस है, उसको बर्न करके कार्बन कंपाउंड्स जनरेट कर लिए जाते हैं. तो इस तरीके से यूरिया में बेसिकली दो प्लांट्स आते हैं, एक अमोनिया प्लांट एंड एक यूरिया प्लांट. तो अमोनिया प्लांट में बेसिकली जो लिक्विड अमोनिया है उसको आप मिक्स करते हैं विद दिस हाइड्रोकार्बन्स. कार्बन कंपाउंड को बर्न कर दिया जाता है जिसको अपन रिफॉर्मर कहते हैं. तो यहाँ पर से आप ये देखिए ये कंपाउंड्स ले लिए सीधा. लिक्विड नाइट्रोजन का परसेंटेज ले लिया अपन ने 1% या 3 to 5 मोल्स लिक्विड नाइट्रोजन है एंड कार्बन कंपाउंड्स जो है वो 1 मोल लिया. ये मोल्स के कॉम्बिनेशन कार्बन कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करके जनरेट कर लिए जाते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी. लिक्विड नाइट्रोजन जो ये स्टोर की हुई है डिस्टिलेशन कॉलम से आपने एटमॉस्फेयर से ली हुई है उसको आपने 3 to 5 मोल्स लेके ये यूरिया सिंथेसिस टॉवर में डाला. यहाँ पर इसको बर्न किया जाता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 130 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर. ये यहाँ से आपने फीड कर दिया दोनों कंपाउंड, इन दोनों को मिक्स करके. अब देखिए ये जो है पार्ट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर ये आ जाता है. इट इज़ ऑल्सो ए डिस्टिलेशन कॉलम. जब ये गर्म हो जाता है तो इसको ठंडा करते हैं और इसको डिस्टिलेशन करते हैं स्टीम के द्वारा. इसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव करके वापस यूरिया सिंथेसाइजर में भेज दी जाती हैं. और यूरिया का जो है लिक्विड यूरिया जो है इसको अपन कह सकते हैं. लिक्विड यूरिया जो आपका बन जाता है उसको आप वापस स्टीम के पाइपलाइन के द्वारा फर्दर इसका टेम्परेचर और प्रेशर को डाउन करने के लिए फ्लश ड्रम में भेजा जाता है. फ्लश ड्रम से भी जो इवापोरेशन वाला पार्ट है वो वापस इधर यूरिया के सिंथेसाइजर में भेज दिया जाता है. फिर ये फ्लश ड्रम से जो इसको कुछ एक्वस यूरिया अवेलेबल हो जाता है. यहाँ पर एक्वस यूरिया ये 80% अवेलेबल हो जाता है. इसको वापस आप स्टीम, ये क्या स्टीम पाइपलाइन है, इसका ये सिंबल है. स्टीम पाइपलाइन से इसको वापस ये देखिए 135 डिग्री सेल्सियस और 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर पर इसमें इसको रिड्यूस करके वैक्यूम इवोपरेट करके एक मोल्टन टैंक में स्टोर कर लिया जाता है. यहाँ पर ये करीब 99% मोल्टन यूरिया अवेलेबल हो जाता है. इस यूरिया को एक प्रिलिंग टावर होता है. ये इसमें ऊपर से एक स्ट्रेनर के द्वारा मीन छन्नी के द्वारा फेंका जाता है और साइड से इस प्रिलिंग टावर में होल्स रहते हैं जिसमें एयर जाती है. तो एयर ये जो एक्वस यूरिया है इसको ठंडा कर देती है और इसको दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है. इसको दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट करके आप ये एयर यहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है. दानेदार फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके पैकेजिंग प्लांट में या पैकिंग, ये प्रिलिंग टावर कहलाता है. कंप्लीट जो टावर है इसकी हाइट करीब 105 मीटर के आसपास रहती है. यहाँ से यूरिया को कलेक्ट करके बेल्ट कन्वेयर से पैकिंग प्लांट में भेज दिया जाता है और फिर प्रॉपर पैकिंग की जाती है. 50 kgs के बैग बना के उसको फिर लोडिंग के लिए ट्रक्स के द्वारा या ट्रेन के द्वारा फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेज दिया जाता है. इस तरीके से यूरिया का प्रोडक्शन किया जाता है. ये जो मोल्स मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. ये जो आप कार्बन के मोल्स हैं ये फ्यूल से अवेलेबल हो जाते हैं. और अमोनिया जो प्लांट है लिक्विड अमोनिया ये आपका एटमॉस्फेयर से एयर को लेकर उसको
डिस्टिलेशन कॉलम से टेम्परेचर डाउन करके लिक्विड अमोनिया अचीव कर ली जाती है। फिर इनके मोल्स को जनरेट करके इनको हीटअप किया जाता है और उसको फिर धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस करते हुए वैक्यूम के द्वारा बाकी मोल्टन यूरिया डेवलप कर लिया जाता है। मोल्टन यूरिया को कूलिंग टावर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, जिससे ये जो एयर आ रही है वो उसको ठंडा कर देती है और ये जब ऊपर से नीचे गिरते था तो दानेदार ग्रेनुअल्स यूरिया ग्रेनुअल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन ग्रेनुअल्स को पैकेजिंग एंड लोडिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता है। दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. It is all about the urea production. Thank you very much.